हाय टीना, सबसे पहले वेलकम टू योर। हाय, थैंक यू सो मच। टीना, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक में आपने अपना क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड किया और क्या कुछ नया किया है। लॉकडाउन में तो बहुत सारी चीज नहीं की है एंड ऑफ कोर्स कुछ बहुत बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो घर में ही बैठ के कुछ इंस्पिरेशन लेके नया कंटेंट क्रिएट किया। ओके, तो क्या कुछ लॉकडाउन में आपने नया सीखा है? नए डिशेस बनाना क्या? कि इट्स नॉट ऑलवेज कि हम अपने आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक यू नीड नॉट ऑलवेज हैव अ फोटोग्राफर और अ टीम टू वर्क आउट। आई माई सेल्फ वाज डूइंग अ मेकअप, आई यूज्ड टू हैंडल माई ओन फोटोग्राफी, एडिटिंग, एवरीथिंग वाज ऑन माई ओन, सो आई नेवर न्यू दिस मेनी थिंग्स आई कुड डू टुगेदर। ओके, सो टीना, मैं जानना चाहूंगी कि टीना कोठारी से ट्रेंडिंग विद टीना की जर्नी कैसी रही है और क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया है। Okay, so मैं पहले से ही I had like a gut of doing something in fashion only. हाँ, So I pursued my graduation in fashion designing and I had got a scholarship from University of Sydney. Universe ने कुछ अलग ही plan किया था मेरे लिए. So you know that social constraint of like custom, you know the family, how they push you towards this. So I was yes. like, okay. तो शादी हो गई, so I was like, maternity break के बाद I was feeling like void, you know, अब मैं क्या करूँ, कुछ करना चाहती हूँ, and fashion was only thing. Then इस तरह से मैंने अपना माइक्रो ब्लॉग शुरू किया, उसमें मैं अपने छोटे छोटे फैशन के नुस्खे, it started, I started engaging with followers on this, and also I'll say that my audience started liking my work. This is how social platform it started. This I was never expecting that it'll go this big, but yes. सो टीना, जैसे कि आपने बोला कि मैटरनिटी के बाद आपने वापस से स्टार्ट की, तो ऑलमोस्ट यूजुअली कहा जाता है कि मैटरनिटी के बाद एक जो औरत होती है उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो जो अपना काम होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये रूल आपने ब्रेक किया है, तो कैसे किया और क्या कुछ आपने फेस किया और कैसे हैंडल की सभी चीजें? मुझे लगता है हर एक औरत एक बैलेंस लाइफ, बस ये है कि अपने आप को ढूंढना है। या ठीक है, ये सोशल नॉर्म्स ये वो सब कुछ नहीं है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस के लिए डरो मत, जस्ट लाइक गो अहेड, यू नो। और कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, बट आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे और आप कुछ अलग करके दिखाओगे, तो ऑफ कोर्स इट विल वर्क फॉर यू। सो टीना, हाउ डिड यू गॉट दिस आइडिया कि आपको ये चीज करनी है मैटरनिटी के बाद भी, और कैसे स्टार्ट कैसे हुई ये सब चीजें? सो मैंने एक माइक्रो ब्लॉग बनाया। वो आई वाज वन ऑफ दैट फ्रेंड, जो पता है हम बाहर जाते हैं लंच के लिए तो हमेशा फ्रेंड्स पूछते हैं, अरे ये कैसे मिक्स मैच किया, अरे ये कहाँ से लिया। सो दैट इज दैट एक बार आपको अप्रिसिएशन मिलता है, बट आई यूज्ड टू गेट लाइक टोटली लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैंने सोचा कुछ तो है ये ब्लॉगिंग, ये तो कुछ फ्रेंड्स को ही पता है जो मैं टिप्स दे रही हूँ, व्हाई नॉट पुट इट ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो इस तरह से मैंने सोचा मैं अपने कुछ फैशन टिप्स अपने प्लेटफॉर्म पे, सो दिस इज हाउ आई केम ऑन इंस्टाग्राम। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड इंस्टाग्राम पे आपकी काफी अच्छे फॉलोअर्स भी है। तो फॉलोअर्स को हमेशा कुछ नया कंटेंट देना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे आपको आइडियाज मिलती रहती कि नहीं, अब मैंने ये चीज ट्राई कर लिया तो मुझे नया कुछ देना है, और कैसे फिर आप वो सारी चीजें हैंडल करते हैं? अ, अ, मैं आई टेक जो भी मैं कुछ देखती हूँ आज पूरे दिन में मैंने जो किया, या कुछ भी इंस्पिरेशन उठाती हूँ, यू नो। और मुझे लगता है हमारे अराउंड ही इतना इंस्पिरेशन है कि हमें बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन में मैं एक सीरीज देख रही थी जिसका नाम था द क्राउन। तो उसमें लेडी डायना का पूरा लाइफ लाइफ के ऊपर ये लगा कि मैंने उस चीज को उठा के भी एक छोटा सा उसका कंटेंट बनाया है जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। सो इट्स लाइक इंस्पिरेशन उठाओ। या, सो टीना, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर पर्सनल स्टाइल? निखर के आएगा। या, सॉरी ना, सो हाउ डू यू डिस्क्राइब योर पर्सनल स्टाइल? Personal style is like something which is very comfortable. I loved wearing rugged jeans and a normal t-shirt. ओके। But also, it is not that you have to follow up with the trends. Whatever you have in your wardrobe, you can style them accordingly to the trends. ओके, हमेशा खर्चा करना is not necessary. एग्जैक्टली। सो व्हाट इज Yeah. योर इंस्पिरेशन? Sorry. What is your inspiration? My inspiration, I quite
when I see in fashion industry, there are many inspiration which I look forward. I quite like the Chic Factor. I quite like Anam, and of course, I follow a lot of international bloggers. So I told you, हम सब देखते हैं, but after all, you have to create your own niche. हम किसी को copy नहीं कर सकते हैं. Exactly. Yes, that's great, Tina. So, what And also I also like to add कि हम जब नीता अंबानी की लाइफ देखते हैं, for example, okay, उन्होंने जैसे उनके बच्चे जब छोटे थे, if you see, she was not in so much of business, but now yeah, see they like she has dedicated her time to her family, and now when you see she's doing fabulous in all the fields. exactly. That's great. But so, Tina, what would you describe the biggest challenge in fashion blogging? The biggest challenge in my fashion blogging was when I started my blogging and when I got my first collaboration. Okay, Yeah. मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो अपने ऑडियंस के लिए और फ्रेंड्स के लिए टिप और पहला कोलैबोरेशन के ईमेल आया, यू वोंट बिलीव, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उनको क्या कोड करूं. उन लोग पूछ रहे थे आप क्या मतलब व्हाट इज द कमर्शियल्स, हाउ इट विल हैपन, वेयर कैन वी सेंड यू द प्रोडक्ट्स. आई वाज लाइक टोटली नील अबाउट इट. बट जैसे ही काम करते गए, जैसे ही चीजें सीखते गए, और एक इंस्टाग्राम ऐसा है जो हर टाइम बदलते रहता है, उसका एल्गोरिदम बदलते रहता है, उस फैशन इतनी फास्ट चेंज होती है, सो बी कंसिस्टेंट. रातों रात कोई फेमस नहीं हो सकता. इट्स लाइक टोटली हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत पड़ता है. सो टीना, जैसे आपने फर्स्ट कोलैबोरेशन की बात की, तो जब आपको फर्स्ट कोलैबोरेशन के लिए ऑफर आया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, और सबसे बड़ा कोलैबोरेशन किसके साथ था आपका? फर्स्ट कोलैबोरेशन विद वाज पॉन्ड्स, एंड एज आई टोल्ड यू, मैं तभी टाउन में नहीं थी और मेरे मेल बॉक्स में आया था कि दिस इज अ पॉन्ड्स कोलैबोरेशन, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज आई डिडंट न्यू हाउ टू अप्रोच पीपल, मैं क्या करूं, बिकॉज आई वाज सो न्यू टू दिस इंडस्ट्री, ना ही कोई इसमें कोई लिंक था. So first collaboration I got was of Pond's, and I was so excited. और आज तक का मेरा सबसे ज्यादा और एंड सबसे बिगेस्ट वुड बी, अभी मैंने एक छोटा सा कोलैबोरेशन ये मिला था जो दुबई बेस्ड ब्रांड है, कलर स्टोरी, एंड रूटीन में आई एम लाइक always associated with L'Oreal, Vela, yeah, Nadima Saki, Bhumika Growers. I've done many so far, but there's a long list to go. सो फिर आप किस कोलैबोरेशन किस You? ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, या फिर वेट कर रहे हैं? ऐसा कुछ वेट कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर पाऊँ, डिफरेंट कर पाऊँ. ऐसा कोई सारे ही ब्रांड्स अच्छे हैं, बट ग्लोबली देखने जाए तो मैं क्या आई एम वेटिंग कि हाँ उनसे कभी कोलैबोरेशन आए. कूल. सो आई विश कि आपको मिल जाए वो कोलैबोरेशन. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर क्या है आपके लिए? सेटिस्फैक्शन यानी कि ये हमारे इन ब्लॉगिंग इट इज लाइक यू हैव टू विजुअलाइज, ओके, यू हैव टू विजुअल एंड यू आर स्टोरी टेलिंग द पीपल. ओके, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव कि आप क्या दिखा रहे हो. तो आई वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ही क्रिएटिव हो, चाहे बचपन में वो कैनवास पे डालना हो या. So Tina, my next question is a fashion rule you will never break, or you never break. whatever you're wearing and just be confident. There is no such fashion rule. So क्या मैंने ये क्वेश्चन किया कि अब तक का आपका सबसे सक्सेसफुल ब्लॉग कौन सा था और कोलैबोरेशन किसके साथ था? अभी तक का सारे ही कोलैबोरेशन सक्सेसफुल रहे हैं और ब्रांड्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है. बट द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ माय नेचर का जो कैंपेन किया, इट वाज फैबुलस बिकॉज वो लॉरियल रूट सिग्नेचर का जो कैंपेन था वो एकदम सनसेट के वक्त एकदम ऐसे व्हेन द स्काई इज लाइक येलो एंड सनसेट शेड्स के था. दैट वाज फैबुलस. That's great. So टीना, जो ऑडियंस है जो आपको देख रही है, आप उन्हें अपकमिंग सीजन के लिए कौन सा फैशन ट्रेंड करने के लिए सजेस्ट करेंगे? जब हम कोविड में इतने लॉकडाउन में सफर होने के बाद गो मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, जो आपके पास है जो लॉन्ग टर्म चलेगा. सो जस्ट लाइक डोंट अननेसेसरी गो एंड स्पेंड इट, लाइक जस्ट यूटिलाइज एंड रिसाइकल व्हाटएवर यू हैव. सो टीना, आगे पाइपलाइंस में और क्या कुछ नया है? अब पाइपलाइन में ये है कि आई एम द co-founder also of a brand. I have known as Equinox Industries. उसमें हम हेल्थ कर रहे हैं, तो हाँ उसको ग्रो करना है.
उसके लिए organic, I have got a teas on board. We are trying to also get associated with them. And blogging wise, yes, now things are back to normal, and we are trying to, get few more collaborations on board. Yes, even brands are coming forward for collaborations. तो अब चीजें अभी नॉर्मल हो रही हैं. जैसे आप देखेंगे तो अभी कोई एग्जीबिशंस वगैरह भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं ज्यादा हो पा रहा था because of this COVID situation. But yeah, we are getting back to normal, and we are hoping things to get back. तो टीना, यहाँ पे मैं आपके साथ एक ब्यूटी सीक्रेट सेगमेंट करना चाहूंगी, जहाँ पे द क्वेश्चंस ब्यूटी से रिलेटेड होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो टीना, the first question is, what beauty secret did you learn from your mom? Beauty secrets which I learned from my mom was like haldi, and usme she used to like mix coconut water and few rose water, और उसको mix करके, like she used to always apply on weekends. And she's so blessed, like उसको कहीं पे भी body में मेरी mom को wax करने वाला वो question ही नहीं है. So I always like, you're so blessed. और वो facial वगैरह she don't offer all this, but हाँ, घर के नुस्खे she used to try a lot. So yes, one of the things which I remember is चने का आटा, हल्दी, coconut water, rose water mix करके every weekend को लगाया करती थी, and I think it works wonder. But ये बहुत long term वाला process है ना? Yeah. Do you have a morning beauty routine? If yes, what does that look like? Yes, the morning beauty is like I wake up, I have a glass of warm water with lemon juice in it, and yes, after bath I apply moisturizer, a sunscreen. बस यही basic चीजें. Yes, sunscreen is must. चाहे आप घर के बाहर जाइए, चाहे आप घर के बाहर नहीं जाइए, it's radiation से बचने के लिए sunscreen is must. Yes, sure. So my next question is, which hairstyle is your favorite and how do you get it? Sorry, which hairstyle is your favorite? Okay. Generally, I don't like to style my hairs much, but what I do is like, just thoda sa wave kar liya, which gives like, thoda sa layering, thoda bounce on my crown, and that's it. Okay, cool. Right. So my next question to you, Tina, is, keep the most expensive product that you have in your cupboard. Beauty wise, you mean beauty? Yes. Beauty products? Yes. Charlotte Tilbury ka, the kit of moisturizer, night cream, and stuff. Yeah. So my next question is, what is your comfort look? That was the dressing style. The pajamas and the shorts and tees. This is the whole lockdown fashion was this only. Okay. So my next question is, Tina, three cosmetic that you wouldn't go without. Okay, the 3 cosmetic lip balm, and third would be a Charlotte Tilbury primer. I love that. Okay. So your shopping strategy. Shopping strategy doesn't have like a shopping strategy kind of. It's just like before this lockdown, the strategy was different for sure, but now I think a lot before useful. If I don't want something which is like in need, I'm not unnecessarily spending on that. So yes, right now in current situation, just spend on whatever is required. Okay. Earlier I used to like junk it down with a lot of products which was not really required, but yes, now I give it thoughtful, like what things I'm buying. Tina, my next question is, what is fashion to you? Yeah. Fashion to you. Fashion to me is, as I told you, it's in my guts, So it's not only about what you wear, but it's about the feel, the color, the texture, everything about a garment you're putting up. So Tina, my next question to you is, जो अभी ऑडियंस जो यंगस्टर्स थे, उन्हें आप फैशन टिप क्या देना चाहोगे? जो कॉलेज गोइंग है, जो यंगस्टर्स फैशन टिप यंगस्टर्स के लिए ये होगा कि आप अपना निश ढूंढिए पहले तो, जस्ट बिकॉज कि कोई और ब्यूटी कर रहा है आप ब्यूटी कर रहे हो, कोई जस्ट बिकॉज कि कोई ट्राउजर के साथ साड़ी पहन रहा है तो आप वही चीज कॉपी करके वो कर रहे हो. नो, गिव योरसेल्फ अ टाइम. आप अपना निश ढूंढिए. निश रातों रात नहीं मिलेगा आपको. एक्सपेरिमेंट, ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई एम श्योर कि एक ना एक दिन जरूर आपको क्लिक होगा कि मुझे ये सेक्टर करना है और मेरे लिए ये वर्क कर रहा है. That's great. So Tina, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टिप्स और बाकी सारी बातों के लिए. थैंक यू सो मच. प्लेजर. थैंक यू सो मच ज्योति. बाय बाय. टेक केयर. Yeah.